दोस्तों ये कहानी एक ऐसे बालक की है जो हमेशा ही दुखी रहता था। उसके अनुसार वह बालक जो कुछ भी करता उसमें असफल ही होता था। वहीं दूसरी ओर उसकी उम्र के दूसरे व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत करने पर भी सफल हो रहे थे और वे बेचारा कठिन परिश्रम करने पर भी दुखी और गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा था। तभी उसने सुना कि उसके गांव में आज गौतम बुद्ध पधारे हैं। गांव वालों का कहना था कि ये साधु किसी भी समस्या का समाधान चुटकियों में कर सकता है। ये बात सुनकर वह बालक भी अपने परेशानी का हल ढूंढने के हेतु भगवान बुद्ध के पास गया। उसने कहना प्रारंभ किया, साधु, मैंने सुना है कि तुम बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कुछ पलों में कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने मेरी समस्या का समाधान किया तो मैं तुम्हें अपने भगवान से भी ऊंचा दर्जा दूंगा। बुद्ध ने कहा कि मुझे भगवान से ऊंचा दर्जा नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी समस्या का समाधान जड़ से अवश्य करूंगा। बालक ने कहना प्रारंभ किया, हे भगवान, मेरी किस्मत बिल्कुल फूटी हुई है। जो कुछ भी मैं करता हूँ उसमें मुझे हमेशा ही निराशा और दुख ही हाथ लगता है। इतने प्रयास करने के बाद तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक नकारा और व्यर्थ व्यक्ति हूँ जिसका कोई भी मोल नहीं है। गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है और तुम एक व्यर्थ व्यक्ति हो तो तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है। एक फूटे हुए घड़े का मोल भी एक सही सलामत घड़े के मोल से कहीं अधिक हो सकता है। बालक बोला, किंतु यह कैसे संभव है कि मुझ जैसे नकारा व्यक्ति के जीवन का मोल एक सफल व्यक्ति के जीवन के मोल से अधिक हो सके। इस पर गौतम बुद्ध ने कहा, इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह रोज सुबह उठकर दूर झरनों से स्वच्छ पानी लेकर जाया करता था। इस काम के लिए वह अपने साथ 2 घड़े ले जाता था, जिन्हें वो डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता था। उसमें से एक घड़ा फूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही था। इस वजह से रोज घर पहुंचते पहुंचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता था। ऐसा 2 सालों से चल रहा था। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वह पूरा का पूरा पानी घर ले जाता है, उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फूटा हुआ घड़ा इस बात से शर्मिंदा होता था कि वह आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटे घड़ा यह सब सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। एक बार उससे सहा नहीं गया तो उसने किसान से कहा, मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूँ और मुझे आपसे क्षमा मांगनी है। किसान ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों है? तुम किस बात से शर्मिंदा हो? शायद आप नहीं जानते, मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 2 सालों से जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए मैंने उससे आधा ही पहुँचा पाया है। मेरे अंदर बहुत बड़ी कमी है, इस वजह से मैं आपकी मेहनत को बर्बाद कर रहा हूँ। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ और वो बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में दिखाई देने वाले सुंदर फूलों को देखो। घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता रहा। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ दूर कम हो गई। घर पहुंचते पहुंचते फिर उसके अंदर से आधा पानी नीचे गिर चुका था और वह फिर से मायूस हो गया। किसान से क्षमा भी मांगने लगा। किसान बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे तुम्हारे ही और थे, सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा ही तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने इसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए और तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी वजह से ही मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपना घर सुंदर बना पाता हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे ना होते तो भला ये सब मैं कर पाता? यह कहानी सुनकर वह बालक अपने जीवन का मूल्य समझ गया। वह समझ चुका था कि हमें किसी से भी अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए और हम जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार कर लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी इस कहानी की सीख को अपने जीवन में उतारते हैं तो मैं दावा दे सकता हूँ कि आप भी अपने जीवन की सभी परेशानी को त्याग कर सफलता की ओर आगे जरूर बढ़ सकते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में गौतम बुद्ध के बारे में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें।